स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपनी बोर्ड की परीक्षा के लिए ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है कैनिजारो क्रिया। कैनिजारो क्रिया बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एल्डिहाइडों का एक विशेष गुण भी होता है, लेकिन इसमें कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। उन बेसिक चीज़ों को बिना समझे आप कैनिजारो क्रिया को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको पहली बेसिक चीज़ बताते हैं जो कि कैनिजारो क्रिया के लिए आपको जानकारी में चाहिए। वो ये होता है कि सबसे पहले आप यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर आप किसी भी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, अब ये प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है पहले वो जान लें। ऐसे एल्कोहल जिनमें आपको सिंगल बॉन्ड CH2OH समूह दिखाई देगा, वो आपके प्राथमिक एल्कोहल हैं। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करते हैं तो हमको फिर से एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का पुनः अपचयन करने पर हमको प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता हूँ तो मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, और अगर मैं एल्डिहाइड का अपचयन करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कैनिजारो अपक्रिया में एक ही एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण होना है और दूसरे अणु का क्या होना है, अपचयन होना है। लेकिन कौन से एल्डिहाइड का, तो कैनिजारो के लिए एल्डिहाइडों की भी एक शर्त है। कैनिजारो अपक्रिया केवल वे ही एल्डिहाइड दे पाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिख दिया HCHO, एक कंपाउंड मैंने लिख दिया CH3CHO। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपाउंड मैंने यहाँ बेंजल्डिहाइड का भी लिख दिया, बेंजल्डिहाइड जिसकी संरचना मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये बेंजल्डिहाइड की संरचना है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ऊपर लगा होता है CHO। इसके सिवा हर कार्बन के पास अपना एक H होता है। ठीक है, ये बेंजल्डिहाइड की संरचना होगी। अब आप इन तीनों एल्डिहाइडों को अगर ध्यान से देखें तो इन तीनों एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, हमारा यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है। किसी भी यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर ये CHO इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन। तो यही 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिना अल्फा कार्बन मिले हमको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और जिनके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देंगे। ऊपर वाले एल्डिहाइड यानी HCHO फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है ये किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ अल्फा कार्बन है ही नहीं। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे। इसका मतलब इस HCHO में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया में भाग लेगा। अगला जो एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, इसमें देखिए हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह CHO है। वो जिस कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। तो अल्फा कार्बन तो हमको मिल गया, लेकिन उस अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर इस बेंजल्डिहाइड में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो अल्फा कार्बन क्या होता है, किसी भी यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो फिलहाल इन तीनों एग्जाम्पल में हमको ये क्लियर हो रहा है कि केवल 2 ही एल्डिहाइड हैं जो कैनिजारो क्रिया के लिए इस समय दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा फॉर्मल्डिहाइड और एक हमारा बेंजल्डिहाइड। अगर बोर्ड में आता है कि एस्टल्डिहाइड कैनिजारो क्रिया क्यों नहीं देता है तो आप बताएंगे क्योंकि उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, और कैनिजारो क्रिया में ऐसे ही एल्डिहाइड जाते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखते हैं। अब कैनिजारो क्रिया में होता क्या, चलिए वो भी समझ लेते हैं। कैनिजारो क्रिया के लिए मान लीजिए हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का हम यहाँ पे सूत्र लिखते हैं। यहाँ मैंने देखिए सूत्र लिख दिया HCHO। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम सांद्र NaOH के साथ, अब NaOH वो 50% सांद्र होता है। सांद्र NaOH के साथ जब क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं, तो उस एल्डिहाइड के 2 अणुओं में से एक अणु का अपचयन होने लगता है और एक अणु का ऑक्सीकरण होने लगता है। अब ऑक्सीकरण या अपचयन कैसे होगा जरा वो समझ लीजिए। यहाँ देखिए मैंने दोनों एल्डिहाइड के अणुओं को अलग अलग लिख दिया है, एक HCHO है और ये दूसरा अणु हो गया HCHO का। अब हम पहले अणु को ले जाते हैं इनका अपचयन करने। ध्यान दीजिए, इस अणु में केवल एक ही कार्बन है, तो जब आप इसका अपचयन करेंगे तो जो आपको एल्कोहल मिलेगा वो भी एक ही कार्बन का मिलेगा। तो एक कार्बन का अगर एल्कोहल हम लेते हैं तो एक कार्बन वाले एल्कोहल का सूत्र क्या होगा जरा देखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कार्बन,
और कार्बन के पास लगा देंगे OH, तभी तो एल्कोहल बनेगा। अब चूंकि इसमें एक ही कार्बन था, वो कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया है, तो कार्बन के बाकी बंध मैं पूरे करूँगा हाइड्रोजन लगा के। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा एल्कोहल बना है वो बना है CH3OH, जिसको अगर आप चाहें तो H और ये देखिए ये CH2OH करके भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप CH3OH लिखेगा, नहीं तो आप इसको HCH2OH करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए, हमारा एल्कोहल बन गया। इसके सिवा यहाँ पर दूसरे अणु का हमको क्या करना है? दूसरे अणु का हमको करना है ऑक्सीकरण। और देखिए, एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण हुआ तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। अब आप बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है कि वहाँ पर COOH समूह होना चाहिए। चूँकि इस एल्डिहाइड में केवल एक ही कार्बन था, तो मैं आपको अम्ल भी एक ही कार्बन का बना के दे सकता हूँ। यहाँ देखिए, वह एक कार्बन COOH बनाने में खर्च हो गया है। अब मेरे पास चूँकि कार्बन नहीं है, तो ये जो पीछे का बंध है इसकी भरपाई मैं हाइड्रोजन लगा के करूँगा। तो मुझे कौन सा अम्ल मिला है? यहाँ मिला है HCOOH। लेकिन यहाँ आपको अम्ल मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उस क्रिया में क्षार लिया है NaOH। तो जैसे ही आपका ये अम्ल बना है, कौन सा HCOOH बनता है, वैसे ही उस अपक्रिया में जो क्षार है, कौन सा क्षार है? NaOH, वो उससे क्रिया कर लेगा। और जब क्रिया होगी तो देखिए, अम्ल का जो H है वो क्षार के OH के साथ जल बना लेगा, और तब आपको मिलेगा HCOONA। यानी आपको अम्ल नहीं मिलेगा, बल्कि उस अम्ल का क्या मिलेगा? लवण मिलेगा, साल्ट मिलेगा। तो कैनिजारो क्रिया अब देखिए कितना आसान है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक अणु का अपचयन कर देना है एल्कोहल में, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण कर देना है अम्ल में, नहीं, अम्ल के लवण में। ठीक है, तो इसको समझना कितना आसान है। देखिए, बहुत आसान। आपको क्या करना है, इसका एक ट्रिक देखिए, इसको मैं अब शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ। देखिए, हमने पहले क्या किया था? एल्डिहाइड के कितने अणु लिए थे? 2 अणु। यहाँ ध्यान दीजिएगा, HCHO। इसके कितने अणु लिए थे? 2 अणु। और उसके बाद हमने यहाँ पर जब सांद्र NaOH लिया था, तो हमने एक अणु का अपचयन करके एल्कोहल बनाया था। उस एल्कोहल का मैंने सूत्र क्या लिखा था? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से एक ट्रिक भी बन जाएगा, HCH2OH। और दूसरे अणु का मैंने यहाँ पर लिखा था HCOONA। ठीक है, यही तो 2 उत्पाद बने थे। अब इसका ट्रिक जानिए कि इसमें क्या करना होता है। देखिए, अगर आपको कभी भी कैनिजारो अपक्रिया दे दे, तो आपको करना क्या है? पहले वाले CHO की जगह पे ध्यान दीजिएगा, जिस अणु का आप अपचयन करने जा रहे हैं उस CHO की जगह पे आपको क्या लगा देना है? CH2OH। CHO को केवल बदलिएगा, CHO को बदल के हमने क्या लगा दिया? CH2OH। और दूसरे वाले में जहाँ पर CHO है उसी की जगह पे आपको लिख देना होगा क्या? COONA। बाकी देखिए, H अपनी जगह पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, तो आपको जब भी कैनिजारो क्रिया करनी है, तो एक अणु में जहाँ CHO है वहाँ आपको लगा देना है CH2OH, और दूसरे अणु में जहाँ पर CHO है वहाँ आपको लगा देना है COONA। इसके सिवा बाकी कार्बन या कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं करनी, बाकी परमाणुओं को छूना भी नहीं है। तो आइए, अगर मैं आपको अब बेंजल्डिहाइड देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड आपको दे करके मैंने पूछ लिया कि इसका कैनिजारो करिए। तो देखिए, ये बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया CHO, और इसके मैंने आपको 2 अणु दे दिए, और मैंने कहा कि आप इसका कैनिजारो करिए। तो देखिए, आप इसको सिंपली समझिए, यहाँ 2 अणु हैं। पहले वाले अणु में CHO को हटा के क्या लिखना है? CH2OH। तो ये देखिए, पहले वाले अणु में हम यहाँ पर बेंजीन में यहाँ पे क्या करेंगे? CH2OH लिखेंगे, प्लस दूसरा उत्पाद मेरा क्या बनेगा? अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरे वाले अणु में CHO को हटा के क्या लगाना होता है? CHO को हटा के लगा देना होता है COO क्या? NA। ये देखिए, आपके दोनों उत्पाद तैयार हो गए। इस तरीके से अगर आपको कोई भी कैनिजारो क्रिया देता है, तो आप इस क्रिया को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिखने का क्या तरीका होता है, क्योंकि बोर्ड में केवल समझना नहीं, लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, लिखने का तरीका आपके पास है कि जब कोई अल्फा हाइड्रोजन विहीन जो एल्डिहाइड होता है, अगर इसको हम सांद्र NaOH से क्रिया कराते हैं, तो उस एल्डिहाइड के एक अणु का जो है अपचयन होता है एल्कोहल में, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है संगत वसी अम्ल के लवण में। इस अपक्रिया को कैनिजारो क्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वही किया हुआ है, और पहले अणु में यही CHO हटा करके पहले अणु में जो CH3OH लिखा है, अगर आप चाहें तो इसको HCH2OH करके भी लिख सकते हैं, यानी CH3OH है। और दूसरे अणु में देखिए, उसी CHO की जगह पे COONA है। फिर हमने बेंजल्डिहाइड का जो एग्जाम्पल दिया था, देखिए पहले वाले में CHO को हटा के CH2OH लगा देना है, और दूसरी अपक्रिया में CH2OH को हटा करके COONA लगाना है। यहाँ ध्यान देना है, दूसरे अणु का ऑक्सीकरण अम्ल में ना होकर अम्ल के लवण में होगा, क्योंकि जैसे ही अम्ल बनेगा वो यहाँ उपस्थित क्षार से क्रिया कर लेगा। अब यहाँ पर
मैंने आपसे पूछा था कि फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो क्रिया क्यों देता है और एस्टल्डिहाइड क्यों नहीं, क्योंकि आपको मालूम है फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। तो देखिए कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल वे ही एल्डिहाइड कैनिजारो क्रिया दे सकते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था तो ये कैनिजारो क्रिया देगा, लेकिन एस्टल्डिहाइड जिसका सूत्र मैंने बताया था आपको CH3CHO, यही ना है। तो आप देखिए यहाँ CHO जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी एस्टल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन पाए जाने के कारण यह कैनिजारो क्रिया नहीं देता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि कैनिजारो क्रिया पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक होता है कैनिजारो क्रिया की जगह पे क्रॉस कैनिजारो क्रिया। आजकल ये भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्रॉस कैनिजारो क्रिया क्या है? ये भी कैनिजारो क्रिया के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें भी वही एल्डिहाइड हम लेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेंगे। कैनिजारो क्रिया में हम क्या करते थे, एक ही एल्डिहाइड के दो अणु लेते थे। यहाँ पर आपको मैं दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड दूंगा और फिर मैं कैनिजारो क्रिया कराऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड देने पर क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बेंजल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने ले लिया है बेंजल्डिहाइड, ठीक। अब ये बेंजल्डिहाइड है, इसके साथ साथ मैंने ले लिया एक दूसरा अणु फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और मैंने कह दिया कि भैया आप इसको NaOH से क्रिया कराइए, कैनिजारो क्रिया करिए। अब आपको यहाँ पे ये क्लियर करना होगा कि किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा एक ट्रिक आपको बता दें, जो अणु आपको छोटा दिखाई दे, जो अणु आपको छोटा दिखाई देगा वो क्रियाशील होगा और उसका ऑक्सीकरण होगा। हमेशा याद रखिएगा छोटे अणु का ऑक्सीकरण करना है क्योंकि वो क्रियाशील होगा और बड़े अणु का अपचयन करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा अणु कौन है, HCHO है। तो मुझे इसका क्या करना है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में क्या बनता है, अम्ल का लवण। तो हमको करना क्या है, यही CHO हटा करके यहाँ पर लगा देना है HCOO, क्या लगा देना है Na, ठीक है। प्लस अब इसका आप क्या करेंगे, ये बड़ा अणु था तो इसका अपचयन करेंगे। अपचयन में भी मैंने बताया था क्या करना है, यही CHO हटा करके यहाँ पर क्या लगा देना है CH2OH। तो आप यहाँ देखिए यहाँ आप बनाएंगे बेंजीन और बेंजीन बनाने के बाद वहाँ CHO की जगह पे आप लिख दीजिएगा CH2OH और देखिए ये आपकी क्रॉस कैनिजारो क्रिया हो गई। कैनिजारो क्रिया में दोनों एल्डिहाइड के अणु एक समान होने चाहिए, जबकि क्रॉस कैनिजारो क्रिया में दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होने चाहिए। अब अगली क्रिया में मान लेते हैं कि किसी ने आपसे कह दिया कि नहीं एक दूसरा एल्डिहाइड लीजिए और उसकी क्रिया कराइए। जैसे हम यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ लगा दिया है CHO और यहाँ पर पैरा पे इसके लगा दिया है CH3O करके। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर आपको दिया क्या है, हमने यहाँ पर आपको दिया है बेंजल्डिहाइड था और इसके पैरा पर हमने लगा दिया मेथॉक्सी समूह, तो ये हो जाएगा पैरा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड और साथ ही साथ आपको फॉर्मल्डिहाइड भी दिया है। अब दो अलग अलग एल्डिहाइड हैं और मैंने कह दिया इसकी कैनिजारो क्रिया कराइए। तो कैनिजारो क्रिया कैसे कराएंगे, आप सांद्र NaOH लेंगे जो कि लगभग 50% होता है। इस क्रिया में फिर किस अणु का ऑक्सीकरण होना है, अभी बताया था आपको कि जो छोटा अणु है, तो छोटा अणु कौन है HCHO, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। कैसे करेंगे, आपको यही CHO हटा के क्या लगाना है, अभी मैंने बताया था यहाँ CHO हटा के लगा देना है COO Na, हो गया एक उत्पाद। अब दूसरे अणु का यहाँ पे क्या करना है, इसका अपचयन करना है। तो अपचयन में भी आपको क्या करना है, केवल और केवल इस CHO को हटा करके यहाँ पर आपको लगा देना है CH2OH। बाकी किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, बाकी जो जैसे है वैसे ही आप लिखते चले जाइए और देखिए यहाँ पर बनेगा CH2OH, ठीक है। अब आप देखिए ये अब क्रिया आपकी क्रॉस कैनिजारो है। उम्मीद करते हैं अब क्रिया आपको समझ में आ गई है। अब लिखने का तरीका भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर फिर वही बात किया गया है कि जब अल्फा हाइड्रोजन विहीन दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइडों को सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो जो कम सक्रिय अणु होता है, यानी जो बड़ा अणु होता है, उसका अपचयन अल्कोहल में हो जाता है और जो अधिक सक्रिय अणु होता है उसका ऑक्सीकरण अम्ल के लवण में हो जाता है और इसी अभिक्रिया को हम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए दोनों एग्जाम्पल बने हुए हैं। ये देखिए जो छोटा अणु था वहाँ पर मैंने CHO हटा के क्या लगा दिया है COO यानी उसका ऑक्सीकरण किया है और जो बड़ा अणु था वहाँ CHO हटा के क्या लगा देना है CH2OH। ऐसी दूसरी अपक्रिया में यहाँ देखेंगे तो दूसरी अपक्रिया में भी वही बात है, जो हमारा छोटा अणु है उसका ऑक्सीकरण करना तो CHO हटा के वहाँ पे क्या लगा देंगे COO और जो हमारा बड़ा अणु था उसके CHO को हटा के वहाँ पे क्या लगा देना है CH2OH और हमारी क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया और कैनिजारो अपक्रिया दोनों समझ में आ गया है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग
अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।